मुशर्रफ साहब पुलिस के डीआईजी थे, महाराष्ट्र के डीआईजी रिटायर्ड हो गए। उन्होंने हु किल्ड करकरे नाम का किताब लिखा और हाई कोर्ट में 4 साल हो गए, केस चल रही है और 4 साल से बार बार हाई कोर्ट सरकार को नोटिस दे रही है कि मुशर्रफ साहब ने जो सबूत दिए हैं किताब में उसका जवाब दो। महाराष्ट्र सरकार ने 4 साल से कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस वालों ने हाई कोर्ट में नोटिस इश्यू करने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। अरे भाई, जवाब होता तब न देते। ये सारा का सारा झूठा मामला। फिर सवाल है, झूठा मामला काहे के लिए खड़ा किया गया? ये जो झूठा मामला है ये काहे के लिए खड़ा किया जाता है? ये खड़ा किया जाता है तो अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को इस देश में बहुसंख्य बनाने के लिए, ताकि बहुसंख्य बनने के बाद राज सत्ता पर कब्जा बनाए रखा जा सके। राज सत्ता पर कब्जा अगर ब्राह्मणों का रहेगा तो ही ब्राह्मणों का वर्चस्व रह सकता है, अन्यथा ब्राह्मणों का वर्चस्व नहीं रह सकता। इसलिए अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने के लिए आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें सरकार शामिल है, इसमें पुलिस शामिल है, इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग शामिल है, इसमें पॉलिटिकल पार्टियां जो 4 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं वो ब्राह्मणों की है। कांग्रेस ओरिजिनल ब्राह्मणों की, बीजेपी दूसरे नंबर की ब्राह्मणों की, कम्युनिस्ट तीसरे नंबर का ब्राह्मणों का, चौथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट ब्राह्मणों का। ये 4 नेशनल लेवल की पार्टियां 3.5% ब्राह्मण और 4 नेशनल लेवल की पार्टियां। अरे एक स्टेट में एक पार्टी को मान्यता हासिल करने के लिए 4% वोट चाहिए। इनका तो वोट ही 3.5 है। 4 स्टेट में 4% वोट पड़ेंगे तो पार्टी नेशनल लेवल की होती है। इनका तो वोट परसेंटेज 3.5% है और फिर 100% भी अगर वोट डालते हैं तो भी पार्टी स्टेट लेवल की नहीं बन सकती। ए ब्राह्मणों की एक पार्टी भी स्टेट लेवल की नहीं बन सकती, नेशनल लेवल की कहां से बनेगी? मगर 4 पार्टियां ब्राह्मणों की, 4 पार्टियां नेशनल लेवल की पार्टियां है। अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने के लिए फसादात, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान के विरोध में युद्ध ज्वार और आजकल आतंकवाद की घटनाओं को ये योजनाबद्ध तरीके से प्लान बनाकर ये अंजाम दिया जाता है। मीडिया ब्राह्मण बनिया के कब्जे में है तो वो तुरंत प्रभाव से अखबार में छाप देता है, टीवी में खबर आती है, इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। पुलिस वालों को कुछ मुसलमानों ने पूछा, हाँ भाई ये टीवी वालों पर आप लोग ये चला रहे इंडियन मुजाहिदीन का, तो आपके पास क्या सबूत है? तो कहते हैं पुलिस वालों ने बताया। पुलिस वालों को जाके पूछो तो क्या कहते हैं? खोज चल रही है, अभी हमको कुछ पता नहीं चला है और कोशिश कर रहे हैं हम लोग पकड़ने की, मगर अभी पता नहीं चला। यानी पुलिस वालों का नाम लेते हैं टीवी वाले, पुलिस वाले बोलते हैं कि हम लोगों को अभी पता ही नहीं चला कौन है। इसका मतलब है टीवी पर, खबर में, पेपर में, फ्रंट पेज पर अज्ञात सोर्सेस का हवाला देकर एक खबरें छापी जाती है, झूठी खबरें छापी जाती है। SC ST OBC के लोगों के पास इतनी अक्ल नहीं है कि वो इसके पीछे की साजिश को समझ सके। उसके लिए वामन मेश्राम जैसा खोजी ब्रेन चाहिए। आसान काम नहीं है। ये राजनीतिक वर्चस्व के लड़ाई का मामला है। राजपाट दुनिया में खून बहाए बगैर नहीं मिलता है, ऐसा पहले कहा जाता